क्या विश्व एक भयंकर युद्ध की तरफ बढ़ रहा है बहुत तेजी के साथ? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका के हमले ने ईरान को डराया नहीं है, बल्कि ईरान ने और तेजी से इजराइल पर हमला करना शुरू कर दिया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल के 14 शहरों पर 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से ताज़ा हमला किया। ठीक अमेरिकी हमले के बाद हाइफा और तेल अवीव के मिलिट्री और रिहायशी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें गिरी। राजधानी तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट समेत कई अहम ठिकाने जिसे हमला कर नष्ट किया गया। ईरान ने इस जवाबी हमले को नाम दिया है ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 3। इन हमलों में 23 से ज्यादा लोग घायल हुए, कई बच्चे भी जख्मी हुए हैं। हालांकि हताहतों की कुल संख्या अभी साफ नहीं है। ईरानी सेना ने जानकारी दी कि इस हमले में लंबी दूरी की मिसाइलें इस्तेमाल की गईं। ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने हवाई अड्डे, एक बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, हथियारों के केंद्र और सेना के कमांड ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने दावा किया है कि अमेरिकी हमले से बहुत नुकसान नहीं हुआ, न ही किसी की जान गई और न ही रेडिएशन लीक हुआ। और इसी के साथ ईरान ने यह भी साफ किया कि उनका परमाणु कार्यक्रम नेशनल इंडस्ट्री इन हमलों के बावजूद नहीं रुकेगा। वहीं खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल को चेताया है, दोनों को चेताया कि अंजाम भुगतने को अब तैयार हो जाओ। अब अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान के टारगेट पर हैं। अब डर मिडिल ईस्ट के साथ ही पूरी दुनिया के सामने है। युद्ध में अमेरिका की एंट्री के बाद यह आशंका बढ़ गई है कि ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी अब निशाना बना सकता है। हालांकि अमेरिका भी इस समय के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका ने इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी थी। मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य ठिकानों को अलर्ट कर दिया था, सैनिकों को मुस्तैद कर दिया है। आज सुबह लगभग 4:30 बजे भारतीय वक्त के मुताबिक अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान में किए गए। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद अपने देश को संबोधित किया और इस दौरान कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से हमने तबाह कर दिया है। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने पूरी दुनिया को परमाणु खतरे से बचाया है। हमलों के जरिए ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका है। बीते 40 साल से ईरान धमकी दे रहा था, वो सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरा बनता जा रहा था। हालांकि अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का विरोध भी हो रहा है और इन हमलों को युद्ध के नियमों के खिलाफ भी बताया जा रहा है। कल तक जानकारी यही थी और उम्मीद यही थी कि अमेरिका युद्ध में सीधा हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन ऐसा हो चुका है। अमेरिका ने सीधे ईरान में अटैक किया, परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया और अब ऐसा लग रहा है कि विश्व इस मुद्दे पर 2 गुट में बंटता दिख रहा है। यानी कि खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईरान ने अपने हमलों को इजराइल में बहुत ज्यादा तेज कर दिया है और अमेरिका पर भी सीधी चेतावनी दे रहा है कि अमेरिकी सैनिकों पर, सैन्य ठिकानों पर भी अटैक करेंगे और अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में अमेरिका की ओर से भी और हमले किए जाएंगे। जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान रुकता नहीं है, अगर खामेनेई रुकते नहीं है तो अमेरिका फिर हमला करेगा जब तक कि ईरान घुटने नहीं टेक देता। लेकिन ईरान कहीं से भी डरा हुआ नहीं दिख रहा है। इजराइल भी इस हमले में लगातार हमला कर रहा है इस युद्ध में और लगता है कि आने वाले दिनों में ये युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है।